आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है, और प्री बोर्ड के लिए, ठीक, जिससे आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स आ सकें टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंटरफेरेंस, और ये जो इंटरफेरेंस जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको सबसे पहले वेव्स में इसका आएगा सुपरपोजिशन, है ना, कम्बिनेशन ऑफ एसएचएम जो आप पढ़ें एकदम बिल्कुल उसी तरह से होता है। फिर आपको आएगा वेव, साउंड वेव्स, है ना, फिर आपको एसी में भी इनका यूज है, फिर आपको वेव ऑप्टिक्स में है ना। तो हम लोग अभी वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं, एक ही तरह का, सिर्फ थोड़ा सा पैरामीटर चेंज होता है, बाकी सीक्वेंस सेम ही रहता है। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जेईई मेन में भी इंटरफेरेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यू को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना, आप देखेंगे हमेशा एक क्वेश्चन तो है ही, है ना। चलिए मैं आपको इंटरफेरेंस समझाता हूँ, आप उसको बहुत बढ़िया से कोशिश कीजिएगा समझने का, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ मुझे लगेगा कि आपको बताने की ज़रूरत है, बार बार उसको बताऊँगा, ओके। चलिए, तो सबसे पहले एक बात समझिए, ठीक है, कि इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस ये क्या है? ये है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। पोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, ध्यान से समझना एकदम, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक जगह पे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, संगत से गुण आत है ना, और संगत कुसंगत से गुण जात, ऐसा ही कुछ है। मतलब अगर हम अच्छे लोगों के सर्कल में रहें तो हम लाइफ में अच्छा करेंगे, है ना। अगर हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे लड़के के साथ रह रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो दोनों का भाई मैच हो जाएगा, तो हम बहुत आगे ग्रो कर जाएंगे। उसी तरह से इसका अपोजिट भी तो है। मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ और एक खेलने वाला है ना। जैसे ही मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वो बोला चलो यार कुछ खेलते हैं, है ना, कहीं घूमने चलते हैं। अब ये यहाँ पे क्या हुआ कि हम दोनों तो मिले, लेकिन हम दोनों के मिलने से कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हो गया, है ना। आमतौर लोग बोलते हैं ना, अरे यार कुछ कंस्ट्रक्टिव करो। तो जब हम दोनों मिले और दोनों का मन था कि हम लोग ग्रुप स्टडी करें और अच्छा कर ले, मैं इंटरफेरेंस का क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो वाईडीएससी के लगा, तो इसमें क्या हुआ कि हम दोनों का वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वो अच्छा हो गया। यही चीज वेव के साथ हुई। क्लियर है कि जब दो मिले तो एक सिचुएशन ये रहा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और दूसरा जो हुआ वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अब इसको मैथमेटिकली हम समझते हैं, जिससे हमें मार्क्स आए, ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो ये क्या हुआ? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, है ना, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स मिलते हैं। क्लियर है? सपोज कीजिए कि दो हमने सोर्स लिया, है ना, यहां से वेव्स तो ऐसे नहीं होता सर, ऐसे क्यों दिखा रहे? वेव्स ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से, है ना। दो वेव्स मिले, इससे नाम दे दिया मैं सोर्स को S1, इसे S2, और ये एक पॉइंट है जहां पे मिला। क्लियर है? आई बात समझ में? अब ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए एक सोर्स का नाम हमने, मैं यहाँ Y1 से लिख देता हूँ, Y1 A1 साइन ओमेगा t है, दूसरा A2 साइन ओमेगा t प्लस 5। मैं एक्चुअल ना आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम से ही मतलब ये कर रहा हूँ, ताकि जो पैरामीटर्स है ना वो आपके लिए फैमिलियर रहे। बाद में मैं आपको एक एक चीज विस्तार से समझाता चलूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो दो वेव्स है ना, ये जो दो वेव्स है, इन्हें मुझे जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है ना। तो वाईनेट जो हम लिखेंगे Y1 प्लस Y2। क्लियर है? अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, है ना, बहुत ध्यान से, कि हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। एक्चुअल में वे वेक्टर्स नहीं होते हैं,
लेकिन हम लोग इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, वेक्टर की तरह ट्रीट करना ये हमारा एक टूल है ना, जिससे बात बन जाता है। अब थोड़ा सा इनको आप समझिए, क्योंकि आप फेजर पढ़ के आए हैं एसी के अंदर। आप ध्यान से देखिए कि क्या कुछ ऐसा है ना। ये हमारा क्या हो गया, A1 sin ओमेगा टी, और ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं y1 को, जो आपको कुछ ज़्यादा मतलब समझ में आने लगे कि नहीं सर, अब मेरा इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब ये किससे, कितने पे, तो 5 पे। इनका रिजल्टेंट क्या होगा सर, इनका रिजल्टेंट ये होगा। क्लियर है। अब ये भी आप निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट कितने पे बना। क्लियर है, ये सारी बात हम कर रहे हैं अभी। क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, इस जगह को हम उठाते हैं। तो ये जो A1 A2 है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड्स है। क्या है, एम्पलीट्यूड्स है। आप पढ़े भी होंगे, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है। अब इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ए नेट क्या है ना, रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। क्लियर है, ये हमारा एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हुआ। बहुत बार इससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आपको दे दिया रहेगा 3 sin ओमेगा टी, कुछ भी यहाँ पे 4 दे दिया रहेगा, आपसे एम्पलीट्यूड पूछेगा, आप यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे, है ना। सिर्फ इसका मतलब है। क्लियर है, आई बात समझ में। ये बात आप समझे यहाँ पे। एक्चुअल में अब जो मिल रहे हैं, है ना, अब जो ये दो वेव्स मिल रहे हैं, अब मैं कैसे समझूंगा कि क्या कंस्ट्रक्टिव है, क्या डिस्ट्रक्टिव है ना। तो अगर मैं लाइट की चर्चा कर रहा हूँ, तो जहाँ पे मिलेंगे दो लाइट, अगर जहाँ पे ऐसा मिल रहे हैं, अब ऐसा समझिए, सपोज कीजिए कि ये आपका y1 है और ये आपका y2 है। अब सुपर इम्पोज हुए तो ऐसे हो जाएंगे, है ना, बढ़ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, y नेट हुआ। क्लियर है, यही तो बात हुआ, है ना। और अगर डिस्ट्रक्टिव है तो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, फर्क आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, यही बात हमें समझना है। अब देखिए, हमने कहां तक किया था। अब ये जो आया, ये एक्चुअल में क्या है, एनर्जी है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी के रूप में लिखेंगे, है ना। तो इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड के, है ना। और ऐसा भी पढ़ा होगा आपने, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो भी। इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ए नेट है ना, नेट एम्पलीट्यूड है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। क्लियर है। अब इस जगह पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप हटाइएगा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कीजिएगा ना जी। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, I/K। ठीक है, एकदम बेसिक बात है ना, आपको पता भी होगा। अब इन दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इनको उठाइए, बैठाइए।
ये समझ रहे हैं ना जी? ये तो ठीक ही रहेगा ना। क्लियर है? ये बात समझ में आई है ना? अब इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हो गया ना, ठीक। तो जो आई नेट आया आपका रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना? इंटेंसिटी का यूनिट आपको पता है ना, वाट मीटर स्क्वायर, है ना? क्लियर है? वाट पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये जो इंटेंसिटी है डिपेंड करा, ठीक है। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस, ठीक। और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन है, ठीक है, जो होता है कि डेल एक्स। मतलब मैं कह रहा हूं कि दिस इज फेज डिफरेंस और दिस वन इज पाथ डिफरेंस। जो ये डेल एक्स है ना आपका, जो ये आपका डेल एक्स है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस, है ना? क्या हुआ ये? x2 माइनस x1, और ये क्या हुआ आपका? φ2 माइनस φ1। क्लियर है? ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आप देख रहे हैं। अब मैं पीछे आता हूं आपको, देखिए यहाँ पे जो हमने लिया है, यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि इस जगह पे φ1 है और ये क्या है? φ2 है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये φ1 है और ये φ2 है। तो इसका फेज डिफरेंस क्या हुआ? φ2 माइनस φ1। क्लियर है? आई बात समझ में? φ2 माइनस φ1। क्लियर है? अब ये जो है इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी, और ये क्या है? फाई। तो अगर मैं ये लिखूं कि φ1 यहाँ पे 0 है और φ2 यहाँ पे फाई है, तो डेल फाई कितना है? फाई तो आया, है ना? इसीलिए मैं उसको उस तरह से लेकर गया था कि ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझें। अब ध्यान से समझिए, अगर आप पाथ डिफरेंस को ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा ये S1 है, ये हमारा S2 है, ये यहाँ पे मिले, ठीक। तो इसका पाथ ये रहा और इसका ये रहा। आई बात समझ में? अब एक छोटी सी जो बात है ना, आप देखेंगे किताब के अंदर कि वो आपको क्या करता है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता है और बोलता है कि ये आपका पाथ डिफरेंस है। वाकई ये बात सही है, लेकिन समझ में नहीं आता। अब सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक बात बताता हूँ। चीज़ें अब तक फैमिलियर नहीं होती है ना, क्लियर नहीं होता है ना। आप सपोज कीजिए कि ये आपके सर हैं, ठीक, ये है राम, ठीक, और यहां है मोहन। क्लियर है? अब आप देखिए, राम और मोहन में जो डिस्टेंस की दूरी है, जो दूरी है राम और मोहन में, ठीक है, वो बहुत कम नहीं है कंपेयर टू राम और सर में। अगर ये पूछा जाएगा कि कौन भाग के सर के पास जल्दी आएगा होमवर्क कॉपी चेक कराने के लिए, और दोनों का रफ्तार सेम है, तो आंसर होगा राम। क्लियर है? आई बात समझ में? तो आप क्या कर रहे हैं कि सर इनका, राम का सर से दूरी इतना है और मोहन का ज़्यादा है। यही सर, या इस सर को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, सर आप ही के साथ अच्छे लगते हैं। अब सपोज कीजिए ध्यान से कि एक ऐसा शख्स है ना, अब मान लीजिए सीएम ले लीजिए, सीएम क्यों लीजिए, पीएम ले लीजिए, है ना। पीएम से पूछा जाए कि ये जो आपके दो फ्यूचर आईआईटीएंस हैं ये कहाँ हैं, ये जो फ्यूचर आईआईटीएंस है ये कहाँ है, तो ये क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे हैं ये दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, है ना। या मैं आपको एक जगह अगर ये बात बोल दूं कि सपोज कीजिए
कि ये जो जगह है ये बहुत दूर है ना, क्या है, बहुत दूर है कंपेयर टू जहाँ पीएम हाउस है ना, उससे बहुत दूर है। तो अब आप क्या बोलिएगा कि सर ने तो बोला कि पहले राम है फिर मोहन है, लेकिन वो जो वहाँ पे है वो शख्स जो भी है ना, हमने उनका नाम पीएम ले लिया है कि वो पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो हैं हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं ताकि हमारा देश बहुत आगे जाए, एक दिन डेवलप्ड कंट्री कहलाए, है ना, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। और ये सब कहाँ काम कर रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि यहां से यहां का डिस्टेंस बोर्ड पे हो सकता है कि आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में? तो इनका जो डिस्टेंस है, इनका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत 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 छोटा है। ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है यहां से, तो ये क्या बोलेंगे कि एक ही साथ है। आई बात समझ में? तो जब ऑब्जेक्ट्स बेटा बहुत दूर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर होते हैं तो रेस हमें पैरेलल दिखते हैं। आई बात समझ में? रेस कैसे दिखते हैं? पैरेलल दिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेस कैसे बने, ऐसे, ये पैरेलल हुआ। और पैरेलल लाइंस में अगर मुझे डिफरेंस निकालना होता है तो हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। क्लियर है? जब आप आगे पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो डाला जाता है उसमें लिखा जाता है कि डी जो होता है बहुत छोटा होता है कैपिटल डी से, और कैपिटल डी जो होता है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी होती है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये तो हालांकि हमने समझाने के लिए रखा है। सपोज कीजिए कि ये दूरी x है ना, और ये जो पार्ट है इसको हमने डेल एक्स लिया। क्या लिया? डेल एक्स। तो ये तो x है ही। अब हमने बोला कि जो S2P जो है वो बड़ा है S1P से, ठीक है, तो S2P माइनस S1P जो है यही तो पाथ डिफरेंस है। क्या है बेटा? पाथ डिफरेंस है। क्या है? पाथ डिफरेंस है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आया एकदम पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन एकदम जहन में उतार लीजिएगा ना। अब ये जो हुआ इसको क्या बोला मैंने? डेल एक्स। ये डेल एक्स कितना है? तो सर ये डेल एक्स S2P माइनस S1P है, तो S2P कितना है? x प्लस डेल एक्स है, और S1P कितना है? माइनस x है। तो डेल एक्स आया, है ना, समझाने के तौर पर। तो अगर मैं वेव्स लिखूं तो कैसे लिखूं, है ना? तो आप ध्यान से देखिए, आप पढ़े होंगे A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। अगर किसी और वेव से कंपेयर है तो मान लीजिए इधर, है ना, तो दूसरा आप लिखेंगे ना जी, ठीक है। तो ये क्या है? ये वाला, यही तो पाथ डिफरेंस है ना, x2 माइनस x1। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पीछे वाला सिनेरियो बोलाइए, ये आया ना अपना। अब जो हमारा फेज डिफरेंस में और पाथ डिफरेंस में जो रिलेशन है वो ये है, के डेल एक्स। के क्या है? पढ़ के आए हैं आप, वेव नंबर, है ना। और ये होता क्या है? के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है, और लेमडा मीटर में होता है, लेमडा मीटर में होता है, तभी तो मीटर मीटर विल कैंसिल आउट। अरे क्लियर है? तो ये क्या हुआ? 2 पाई बाई लेमडा। आई बात समझ में? अब यहां पे देखिए सर, मैं एक बात आपको बोलता हूं, अब बोलना सर पाथ डिफरेंस जो है, ठीक है, और फेज डिफरेंस में ये रिलेशन है, लेकिन फेज डिफरेंस तो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। यस, सही बात है सर। एक और बात देखिए सर, फेज डिफरेंस पे एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है। सही बात है सर। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। तो सही बात है। आई बात समझ में? तो हमें सब निकालना है। क्लियर है? हाँ। अब यहां पे आप देखिए कि मुझे ना मैक्सिमम लाना है
है ना, या मिनिमम लाना है। अगर मैक्सिमम मुझे नहीं लाना है, होता है, अगर मैक्सिमम है तो वो कंस्ट्रक्टिव है ना। अगर ज्यादा रोशनी दिख रहा है, ब्राइट है, तो मैं क्या बोलूँ, कंस्ट्रक्टिव है। डार्क दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, मैं बोलूंगा डिस्ट्रक्टिव है। तो ये तो मैथमेटिकली आएगा ना। तो हमने यहां पे क्या देखा, कॉस फाई। क्या देखा, कॉस फाई। तो अगर कंस्ट्रक्टिव होना है तो कॉस फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। अरे तभी तो होगा ना, क्या होना चाहिए, 1। तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मतलब फॉर कंस्ट्रक्टिव, स्पेलिंग मुझे पता है ना, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो cos फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा का पाई, और के क्या है बेटा, 2 पाई बाई लेमडा डेल एक्स। अब देखो मर गया, डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आया, एल लेमडा। ठीक है, क्या है, एन लेमडा। एन का वैल्यू 0 1 2 3 जो भी आप लो, जहां जहां ऐसा हो आप बोलोगे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्लियर है, आई बात समझ में। उसी तरह से डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा, तो फॉर इंटरफेरेंस -1। तो एक तो आप ये करो 1 × पाई, है ना, और भी एक होता है 2n - 1 × पाई, और क्या बेटा, k डेल एक्स, k डेल एक्स। तो इसमें जब आप करेंगे ना, तो n का वैल्यू आप 0 1 2, है ना, इसमें आपको 1 से शुरू करना है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ऊपर वाले को अगर हम लेके आगे बढ़ते हैं, तो 0 अगर आपने पुट किया तो ये कितना हो गया, पाई 2 पाई बाई लेमडा डेल एक्स, पाई से पाई मर गया, डेल एक्स आपका कितना आया, लेमडा बाई 2। ऐसा ऐसा आपका बढ़ता चला गया। तो ये जो भी होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हमने आपको समझा दिया कि कंस्ट्रक्टिव क्या है और डिस्ट्रक्टिव क्या है। एक दो सवाल आपको इंटेंसिटी से आएगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। क्लियर है। तो आप देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाता है, आई मैक्स के लिए बता दिया क्या, आई मैक्स के लिए आप क्या करेंगे, तो आई मैक्स का तो यही होगा √I1 + I2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमम क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर I1 जो है I2 के बराबर है तब क्या होगा, है ना। तो यहां देखिए इस जगह पे आप खोलिए इसको, I1 + I2 + 2 I1 I2, ठीक है, दिक्कत तो नहीं हो रही। I + I + 2I cos 2I cos, कॉमन ले लिया आपने, 1 + cos 5, है ना। देख लीजिए, इसको अब बेटा थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ना जाएगा 4। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका जेई मेन में भी है, ठीक है, नीट में भी है, इसी पे कि एक आई है, दूसरा 2i है, तो कभी 4i है ना, यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है। तो ये आपका हो गया इंटरफेरेंस। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, है ना, ये आपका क्या हो गया, इंटरफेरेंस, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स का मिलन होता है। क्लियर है। और ये क्या है,
हम इन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ए नेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे रिजल्टेंट निकलता है ना वेक्टर में, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, उसी तरह से इसको सजाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। अब एम्पलीट्यूड जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस फाई पे। फाई यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस से लाएंगे। फेज डिफरेंस का तरीका क्या है, फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस से रिलेट करेंगे, तो जो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डेल एक्स। के यहाँ क्या है, वेव नंबर है। अब यहाँ से फिर मैं उधर चला जाता हूँ, एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। अब एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है ना, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, I इज इक्वल टू के स्क्वायर, वहाँ से हम इसको रिलेट करेंगे, है ना। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू, हम उसका मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मैक्सिमा के लिए, कॉस फाई का 2n पाई के डेल एक्स। के क्या है, 2 पाई बाई लेमडा, वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमा निकाल लेंगे। मिनिमा का क्या है, 2n माइनस 1 इंटू पाई, यहाँ पे n का वैल्यू 1 लिखेंगे। 2n प्लस 1 यहाँ पे आप 0 से भी कर सकते हैं, तो आपको कितना आ जाएगा, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2। ये सारे क्या है, ये सारे डार्क है ना, ये आपको क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्लियर है। उसी तरह से आपका एक और तरीका है इंटेंसिटी का, जब तरीका नहीं है क्वेश्चन है, जब I1 और I2 बराबर होंगे तब क्या होगा, ये आप रिजल्ट देख लिए कि क्या हुआ। क्लियर है, समझ में आया है ना। अगर आपको समझ में आया और आपको लग रहा है कि चीज़ें सही चल रही है और जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट में वो चीज़ लिख दीजिएगा, मैं अगली बार उसका वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।